करो स्टार्ट, अटेम्प्ट करो क्वेश्चन। अब तो सारी कहानी बता दी मैंने, लगाओ उसमें फॉर्मूला, क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया? पढ़ो। कहता द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इज, कितना रेडियस कितना दे रखा है 110 मीटर। द डिजाइन स्पीड इज कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। एफ की वैल्यू कितनी है? अच्छा निकालना क्या है, सुपर एलिवेशन निकालना है। सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या बताया था? सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या बताया है? ई प्लस एफ किसके इक्वल? 127 आर। अरे जी आर भी लगा सकते हो, वो चेंज करना पड़ेगा, मैंने डायरेक्ट बता दिया, ये यूज करना है आपको। ई की वैल्यू कितनी है? ओह सॉरी, किसकी वैल्यू दे रखी है? एफ की वैल्यू कितनी है? 0.15। वी की वैल्यू कितनी है? 60 का स्क्वायर 127। आर की वैल्यू कितनी है? 110 मीटर। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सोल्व करो, कैसे निकालो? ई की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 पॉइंट, मुझे तो ई की निकालनी है। कितनी आ गई? अरे इसको तो ले जाओ, माइनस कर लो, और क्या है, क्या कर रहे हो सकती है ऐसी। मैक्सिमम कितनी होती है? हैं? अरे खुद ही दिमाग लगा लिया करो थोड़ा सा, आंसर बोलने से पहले। तो 2 पॉइंट आ गया। अच्छा इतने प्रोवाइड कर देते हो क्या? तो आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू 0.07 है। और बताऊं आपको, 20 से 30% क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो पढ़ने से सोल्व हो जाते हैं। एसएससी के अच्छे से पढ़ लिया तो ऑब्जेक्टिव देख के ही हो जाते हैं। वो जो क्या बोलते हैं, ऑप्शन देख के क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन को, बस इतनी बात है। अरे टाइम हमारे पास 1 मिनट है टेक्निकल के लिए। जीएस तो जो आता हो वो हो जाएगा, टेक्निकल के लिए 1 मिनट ही है मैक्सिमम। उसमें आपको अच्छे से पढ़ना भी है, क्वेश्चन सोल्व भी करना है। समझ रहे हो बात? नेक्स्ट करो क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या देखा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, अरे लिखा नहीं गया। इफ नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ है यार, यहाँ पे एफ आ था। फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो। इफ नो सुपर एलिवेशन, कोई सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं किया तब। अब कितना ई चाहिए, समझ रहे हो ना बेज? ये ई आ गया, कितना ई चाहिए? अब बताओ मुझे, हाउ मच वैल्यू ऑफ द एफ। ई प्लस एफ किसके इक्वल? सेम वैल्यू, ई स्क्वायर डिवाइड बाय में 127 आर। ई की वैल्यू कितनी है? 0। एफ की वैल्यू निकालनी है, कितनी वैल्यू है? 60 का 127 गुना में आर की वैल्यू बोलो 110। सोल्व कर लो, वैल्यू आ जाएगी। कितनी फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए? कैसे निकालो, सोल्व कर लो। एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 0.257। सेम कैसे आ रही है? हाँ वही हाँ क्लियर है। अब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना? 0.257। वो कितना? ठीक है, जब आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कहानी पहुंच चुकी है। आगे चलो मैं, अब मैं डिजाइनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक, और एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, कहानी क्लियर हो गई है सारी। हो गया? चलो अब नीचे नोट डाल के पॉइंट लिखो, स्टार्ट कर लो कहानी। बस अब से लिखना स्टार्ट हो गया, बस हो गया। चलो, फ्रॉम द प्रीवियस एनालिसिस, फ्रॉम द प्रीवियस एनालिसिस
from the previous analysis, the value of E needed, the value of E, the value of E needed, the value of E needed increases with increase in speed, increase in speed, and with increase in speed and with decrease in radius of curve. Radius of curve. With decrease in radius of curve. चलो ठीक है, ये सारे कार्य। अच्छा ये बताओ, चलो ये भी प्लान बता देता हूँ। फॉर्मूला लिखो, क्या फॉर्मूला है इसे समझाने के लिए सिर्फ देखो, अगर डिजाइन स्पीड फिक्स है, डिजाइन स्पीड फिक्स है और मुझे ई की वैल्यू बढ़ानी है, कैसे बढ़ाऊंगा? आर की वैल्यू बढ़ा दूं, ई बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब आर की वैल्यू फिक्स है, आर की वैल्यू फिक्स है, मुझे इस रिलेशन बढ़ाना है, क्या करूंगा? वी की बढ़ा दो। तो ये सवाल है, क्या कर सकते हैं? अगर आपको वेलोसिटी हाई करनी है तो सुपर रिलेशन क्या कर दो, बढ़ा दो। तो सुपर रिलेशन बढ़ेगा तो वी क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। तो यही लिख दिया मैंने। फ्रॉम द प्रीवियस एनालिसिस द वैल्यू ऑफ ई नीडेड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड एंड विद डिक्रीज इन रेडियस ऑफ कर्व। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। डिजाइनिंग अभी स्टार्ट कर दूं। चलो एक और पॉइंट लिख लो, हेंस। हेंस अच्छा एक और बात बताओ, आप तो ऐसे कहोगे सर जब आपको वेलोसिटी बढ़ानी है ई बढ़ा दो, ई बढ़ा दो तो स्ट्रेट खड़ी कर देना उसको, मतलब ई इतनी कर रखी अभी ऐसे है, ई इतना बढ़ा दिया, इतना कर दिया सर, स्पीड तो इसमें 70 चल रही है, ऐसे कर दो, कितना कर दिया, ई बढ़ाते जाओ स्पीड बढ़ती जाएगी। अच्छा ये कैसे खड़ा कर दिया, अब क्या करोगे? होगा ही नहीं। अच्छा ऐसे कर दिया तो भी नहीं होगा, स्लो मूविंग व्हीकल के लिए दिक्कत आ जाएगी, क्यों? वो टॉपल कर जाएंगे। स्टैंडर्ड मतलब इसने बोला ई की वैल्यू मैक्सिमम 0.07 लेते हो स्ट्रेट रोड के लिए, अगर आप 0.07 भी ले रहे हो ना, वो भी हाई है, मैक्सिमम वैल्यू है वो भी। अब आपके दिमाग में ये है, सवाल तो ऐसा आ गया सर वेलोसिटी तो बढ़ा रहे हैं तो ई तो बढ़ा दो। अब ई जितना मर्जी थोड़ी बढ़ा देंगे, फिर दिक्कत आने लग जाएगी स्लो मूविंग व्हीकल को। हाई स्पीड वाला तो फिर भी निकल जाएगा, उसने तो सीधा निकलना है ऐसे स्पीड में, अगर स्लो मूविंग व्हीकल है तो टॉपल कर जाएगा, वो पलटने लग जाएंगे। 0.07 लेके जाए, हाँ ये लेके जाता है बिल्कुल। तो अपने को ये नहीं है जितना मर्जी बढ़ा दो, तो अभी 0.07 एक वैल्यू ली हुई है, इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो भैया वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, आपके व्हीकल टॉपल करने लग जाएंगे। ये सारी काम कर रहा हूँ। हेंस ई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड beyond a, hence E cannot be increased beyond a particular limit, beyond a particular limit। अब particular limit कौन सी है? particular limit कौन सी है? E max। particular limit क्या है? E max, as it would lead to, as it would lead to the instability of slow moving vehicles। Instability of slow moving vehicles which high center of gravity, which having हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दिक्कत किसको आएगी? हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और स्लो मूविंग व्हीकल है, हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देख लो ये सारी कहानी होगी। एग्जाम्पल लिख दूं ये भी, हैवीली लोडेड ट्रक, हैवीली लोडेड ट्रक
या बुलोक कार्ट्स जो रात को चलते हैं, वो सब एग्जाम्पल हो गए। कितनी लेके चलते हैं? नेक्स्ट, अब एक चार्ट बना लो, एक सवाल बन जाएगा इसमें से भी। चार्ट बनाओ, टाइप ऑफ टेरेन। अरे Emacs, कौन कौन सा रीजन होता है? प्लेन, माउंटेनियस, ये सवाल बन जाएंगे। स्टीप, ये 3 रीजन लिख लो। इसके लिए वैल्यू है क्या जी? ये काट देता हूँ। अब यहाँ लिख लो प्लेन, माउंटेनियस, एक और लिख लो, कौन सा है इसमें? बिल्ट अप एरिया। बिल्ट अप एरिया क्या होता है? अभी आ जाएगा ये भी। इसके वैल्यू प्लेन के वैल्यू कितनी लेके चलते हैं? 7%। इसके वैल्यू लेके चलते हैं 10%। इसके लेके चलते 4%। ये लो, ये सारी कहानी। माउंटेनियस एंड स्टीप दोनों लिख लो इसमें। माउंटेनियस एंड स्टीप, माउंटेनियस एंड स्टीप लिखना तो था मुझे। नो स्नो एरिया, नो स्नो एरिया, ये इतना लिख लेना। तो अभी मैं चार्ट बनाऊंगा थोड़ी देर में, उसमें बताऊंगा ये सारी कहानी क्या है। नो स्नो एरिया और स्नो एरिया, ये लिख लो। हाँ, किसका? वो बिल्डिंग एरिया होता है ये। हाँ बताया था, दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ था, पता लग गया मुझे, आए तो क्वेश्चन बता गए सारे। अच्छा ये बताओ मुझे, प्लेन एरिया की कहानी पता लगी, 7% लेते हैं। अच्छा माउंटेनियस एरिया 10% क्यों ले रहे हैं, ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? वहाँ तो स्पीड कम होती है, वहाँ तो स्पीड कम होती है। हाँ पहाड़ी एरिया होता है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, इसका क्या मतलब है? अच्छा ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, चलो ये पहाड़ होगा, है ये पहाड़ है। एलिवेशन कैसे दिया? ऐसे ही होता होगा। क्यों लिया ऐसे? ये ज़्यादा क्यों लिया? अरे कटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? ये थीटा हो गया, पहाड़ काटना पड़ेगा, काटोगे इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, वो पहाड़ काटते रह जाएंगे, रोड नहीं बनेगा आपसे। जैसा रोड होता है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे तो पहाड़ हो गए, समझ रहे हो? ऐसे ही होता होगा, ये मूव कर रहे हैं ऐसे, आउट हमेशा आउटवर्ड ही लेते होंगे। अब पहाड़ों पे ऐसे जा रहे होंगे, इस तरफ तो पहाड़ है, इस तरफ से उठा रखा है, कितना ले रखा है ये? 10% तक ले लिया। 10% तक क्यों ले लिया? अब उसको लेना पड़ गया हमारे को। क्यों लेना पड़ गया? क्यों? क्योंकि कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। पहाड़ काटोगे, अब कम दे ही नहीं पा रहे हम, कम दे ही नहीं सकते, तभी हम 10% लेके जाते हैं। तो आपको याद रखना 10% क्यों लेके जाते हैं। रीजन बता दिया एक, वैसे ही एक्चुअल में भाई आपको जनरल आइडिया दे दिया आपको, ठीक है? वैसे तो आपको क्या था, याद कर लो भैया 7%, 10%, 4% बात करता हूँ। अभी ऑब्जेक्टिव है सारे के सारे, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, हो गया इतना? अच्छा नोट चल रहा है क्या? नोट चल रहा है, ये पहला नोट लिख लो, पहले नोट का ये दूसरा लिख लो। अब तीसरा लिखो, तीसरा नोट, तीसरा लिखो। फ्रॉम ड्रेनेज कंसिडरेशन, फ्रॉम ड्रेनेज कंसिडरेशन it is from drainage consideration it is necessary to have minimum cross slope to drain off the water, to drain off the water. Fourth, यही लिखवा देंगे ये,
चलो देखो, इफ कैलकुलेटेड E is less than cross slope of the road. What is cross slope? Cross slope क्या होता है भाई? ज्योमेट्रिक डिजाइन स्टार्ट किया था, क्रॉस स्लोप बताया था. व्हाट इज क्रॉस स्लोप? ऊपर उठा देते हैं, ऊपर उठाना ही उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस स्लोप बोलते हैं. मतलब किसके लिए? ड्रेनेज कंडीशन के लिए. जैसे कैम्बर, ये भी क्रॉस स्लोप है. या आउटरेज को उठा दिया, वो भी क्रॉस स्लोप है. अल्टीमेटली जो सुपर एलिवेशन है वो भी क्रॉस स्लोप ही है. सुपर एलिवेशन भी क्रॉस स्लोप है, बट क्राइटेरिया अलग लग रहा है. एक को स्पीड के लिए मेंशन कर रहे हो, एक को ड्रेनेज के लिए कर रहे हो. दोनों चीजें एक ही जैसी है. इफ द कैलकुलेटेड E इज लेस देन क्रॉस स्लोप, then cross slope may be provided. Then cross slope may be then the cross slope may be provided as E only. As E only. ठीक है. Next, as E only. Hence E calculated is less than E minimum. Hence E calculated is less than E minimum. E minimum क्या है? क्रॉस स्लोप. ठीक है, क्रॉस स्लोप. अरे कम से कम क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? कम से कम कैमरा तो पानी तो निकालोगे उसका. E कम से कम कितना ले सकते हो? पानी निकल जाए, अपने को कोई दिक्कत नहीं है. क्रॉस स्लोप, then E minimum is provided by. Then E minimum is provided by eliminating the crown. Eliminating the crown. Eliminating the crown. Eliminating the crown and negative super elevation and negative super elevation is provided. What is negative super elevation? क्या होता है भाई? कल बताया था ना, क्या होता है नेगेटिव सुपर एलिवेशन? बाहर वाली साइड नेगेटिव सुपर एलिवेशन ये भी परमिटेड लिख सकते हो, तो इस वर्ड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं. अब क्या होता है देख लो, ये भी कहानी देख लो. ये आपका रोड है, कम से कम कैमरा तो दोगे. ये क्रॉस स्लोप बना दिया मैंने, ये क्रॉस स्लोप बताया. अब यहाँ से नीचे करा, यहाँ से पानी, ये क्या होता है? प्लस E. जब यहाँ पे होता है तो क्या होता है? वो माइनस E. दिस इज नेगेटिव. अब होना क्या चाहिए था? होना तो ऐसे चाहिए था. बोला सर अब ये तो आउटवर्ड कर लेते हैं, आपने इनवर्ड कैसे ले लिया? ये है ऐसे ये लेके चलते हैं. अब एटलीस्ट कम से कम आप क्रॉस स्लोप दोगे, जिसको नेगेटिव सुपर एलिवेशन बोल देते हैं. इस साइड क्या है? माइनस E. अभी आप शायद आज या कल पढ़ेंगे. अच्छा ये माइनस E है. अब इसको क्या करूं? अब आपने क्या करना है? इसको उठाना है. इसको उठाना है. कैसे करोगे? उठाओगे. अब इसका भी मेथड है, वो आगे आता रहेगा. अब इसको कहां तक लेके जाओगे? इसको यहां तक लेके उठाओगे. ये हो गया. ये क्लियर है? अब कहां पहुंच गई? E पे वैल्यू पहुंच गई. माइनस E से स्टार्ट हुई थी, ऐसे करते करते यहाँ पे जीरो आ जाएगा. स्ट्रेट रोड आ गई. जीरो के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? पूरा E तक पहुंच जाएगा. तो अल्टीमेटली ऐसे प्रोवाइड किया जाता है. अब अगर आपको सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है, जो भी आया आपका, तब तो ऐसे प्रोवाइड कर दोगे. नहीं प्रोवाइड कर सकते, दोनों तरफ ड्रेनेज तो दोगे. यहाँ पे माइनस E वैल्यू होती है, यहाँ पे वैल्यू होती है. क्लियर है बात? E की वैल्यू ऐसे निकालते हैं. अभी डिजाइनिंग आ जाएगी. अब डिजाइनिंग स्टार्ट होगी अभी जल्दी से. चलो ये सारी कहानी होगी. अब आ जाओ. अब चलो एक टेबल बना लो. IRC की टेबल है, याद कर लेंगे. 5वां एज पर IRC. एज पर IRC रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्व beyond which E, as per IRC, radius of curve beyond which E is not required. E is not required. E की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. As follows. As जहां पे आपको E देना ही नहीं पड़ेगा, R इतना दे देंगे, E की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो उसके लिए एक वो बना लो, चार्ट बना लो. भैया
स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे लिखेंगे डिजाइन स्पीड। डिजाइन स्पीड में आ जाएगी 20, 25, 30, 35, 40, 50, 40। ये कोड में देख के लिखनी है बस, मैं आपको बाद में बता दूं, एक आधा क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें से। 60, ये सारी कहानी आ गई। अब बताना है आपको रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व कहाँ लिख दूं, इसके ऊपर लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व में जब आपका क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस स्लोप, जब क्रॉस स्लोप होगा, इसके लिए कहानी लिख लो। क्रॉस स्लोप के लिए वैल्यू लिखता हूँ, स्ट्रेट लाइन 4%, उसके बाद 2, 3, लो जी, ये सारी कहानी बन जाएगी। इसके लिए आ जाओ, इसके लिए 4%, 3%, 3%, 2.5%, 2.5% और है 2% एंड 1.7%, 1.7%। अब ये क्रॉस स्लोप के लिए रेडियस कितना प्रोवाइड कर दें, करो लिख लो वैल्यू 50। ये सारा मीटर में है, लिख लेना वैल्यू। ये है 50 मीटर, ये 50 मीटर का 70, 100, 140, 70, 100, 140 के बाद है 180, 280, 180, 280, 470। ये सारे मीटर में है, इतना रेडियस प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको। 3% है 60, 90, 130, 60, 90, 60, 90, 130, 180, 240, 180, 240, 180, 180, 240, 370 एंड 620, ये भी लिख लो 620। अब आ जाओ 2.5%, 70, 110, 160, 110, 70, 110, 160, 220, 280, 220, 220, 280, 450, 450, उसके बाद 570, ये लिख लो 450 के 750 है, सॉरी ये 750 कर लेना, ये 750। नेक्स्ट 2% के लिए लिखो, 2% के लिए है 90, 140, 90, 140, 200, 270, 270, 350, 550, उसके बाद है 950, उसके बाद है 1.7 के लिए 100 मीटर, 150, 240, 320, 420, 420, 650, 100, ये सारे लिख लो। बोलना जैसे आपको आइडिया देने के लिए, याद होगी नहीं मुझे पता है, याद करनी भी नहीं है, एक आधा क्वेश्चन पूछेगा वो बता दूंगा आपको। इसी कहानी समझ आई क्या बोल रहा है ये। अब ये बोल रहा है भैया आपको ई प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, ऑब्जेक्शन आ गई, इंटरसेक्शन आ गया, अब ऐसी कहानी आ गई जहां पे ई प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, वहां पे आपको डायरेक्ट टेबल यूज करनी है। क्या बोल दिया, आपकी स्पीड अगर डिजाइन स्पीड कितनी है 60 है, और आपका यहाँ पे अपन को बोला आपने इसके बाद ई, मतलब इसने क्या बोला, रेडियस ऑफ कर्व बियॉन्ड विच इज नॉट रिक्वायर्ड, इसके बाद ई की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ई को बढ़ाना नहीं है, जितना ई कितना दे रखा है 2% ले रखा है, ई 2% ले रखा है, वैसे 7% तक होता है, अब आपको ई को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे, रेडियस ऑफ इतने ले लोगे तो डिजाइन आपका सेफ आएगा, इतना बोलना चाह रहा है ये, आगे समझ में। तो ये सारी कहानी आ गई, चलो ठीक लिया।
जस्ट इसका ऑब्जर्वेशन लेना था, मैंने इसलिए लिखवा दिया आपको। नेक्स्ट, अब आ जाओ भाई यार, ये सारे ना कोड की टेबल हैं, ये मुझे डेक सेव करके रखनी चाहिए थी, डेक लिख लेते हैं आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, डिजाइनिंग पे करते हैं। आओ डिजाइनिंग पे, नेक्स्ट टॉपिक डालो, डिजाइनिंग ऑफ सुपर एलिवेशन। डिजाइनिंग ऑफ, अब कहानी शुरू हुई जिसके लिए मैं सारे काम कर रहा था, सुपर एलिवेशन। डिजाइनिंग ऑफ सुपर एलिवेशन, वो चला दो, इसका एग्जॉस्ट चला दो, क्या नाम है मुकुल, एग्जॉस्ट चला दो थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट, डिजाइनिंग ऑफ सुपर एलिवेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सिंस mixed traffic operates on one road या on our road, the super elevation design is very complex. Next, provide a lower value of super elevation. Provide a lower value of super elevation. Provide a lower value of super elevation and relying on lateral friction. Relying on super elevation. Provide a lower value of super elevation and क्या लिख दिया, relying on lateral friction. Relying on lateral friction would be unsafe for fast moving vehicle. Next, लिख लिया। And providing higher value of super elevation. Providing higher value of super elevation creates a problem for slow moving vehicle. Next one. Hence, a compromise is made. Between the two. Hence, a compromise is made between the two, and design of super elevation is done. Design of super elevation is done as follows. हो गया? अब कहानी सुनो। अच्छा ये बताओ, रोड के ऊपर मिक्स ट्रैफिक चलता है भाई, कुछ आपके स्लो मूविंग व्हीकल होंगे, कुछ फास्ट मूविंग व्हीकल होंगे। अब यार आपने कहा भाई फास्ट मूविंग के लिए सुपर एलिवेशन बढ़ा दो, 7% दिया आपने, सुपर एलिवेशन बढ़ा दिया। अब क्या करें भाई, फास्ट मूविंग तो बड़े चल रहे हैं,
पर स्लो मूविंग तो दिक्कत आ रही है, स्लो मूविंग तो टॉपल भी हो सकता है। अब स्लो मूविंग टॉपल कर सकते तो मैंने क्या लिखा, प्रोवाइड अ लोअर वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन एंड रिलाइंग ऑन लेटरल फ्रिक्शन, तो सारा कुछ डिपेंड किस पे कर देगा, लेटरल फ्रिक्शन पे, एंड वुड बी सेफ फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल, वो से अनसेफ, वुड बी अनसेफ फॉर फास्ट मूविंग, अगर सुपर एलिवेशन कम कर दिया, अनसेफ किसके लिए, फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए। अब कहता प्रोवाइडिंग अगर हायर वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर स्लो मूविंग व्हीकल, अब कहता ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं तो स्लो मूविंग के लिए दिक्कत आ गया, तो कहता करें तो करें क्या, फिर कहता इसके लिए कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया, क्या कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया, डिजाइन स्पीड को 75% कर दिया गया। बात करो तो डिजाइनिंग में जब भी फॉर्मूला यूज होगा 75% स्पीड के लिए काम करेंगे। आगे सुनिए, स्टेप 1 स्टार्ट करो, अब डिजाइनिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। स्टेप 1 सारा कुछ रिलेट कर रखा है। स्टेप 1 सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, द सुपर एलिवेशन इज कैलकुलेटेड फॉर, the super elevation is calculated for 75% of the velocity of the neglecting the lateral friction, neglecting the lateral friction, नेग्लेक्टिंग द लेटरल फ्रिक्शन। चलो नेग्लेक्ट कर दिया, कैसे करेंगे, E प्लस एफ बोलो किसके इक्वल होता है, बोलो भैया, होता है ना, फ्रिक्शन को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V स्क्वायर डिवाइड बाय में 127 आगे। अब क्या करें, स्पीड कितनी करनी है, स्पीड कितनी करनी है 0.75 V का स्क्वायर डिवाइड बाय में 127 और आ गया। अब क्या करोगे, E की वैल्यू निकालो, V का स्क्वायर डिवाइड बाय में 127 भाग में 0.75 करो भाई सभी, 127 भाग में 0.75 इंटू में R, सोल्व करना नीचे कितना आ रहा है, 127 भाग में 0.75, 127 भाग में 0.75 कितना आ रहा है, अरे 127 भाग में 0.75 कितना आ रहा है, अरे तुम पागल हो गया, 127 को 0.75 से भाग करने पे 95 आएगा, कितना आ रहा है, 0.75 का स्क्वायर करो, स्क्वायर है ना, अरे वो खुद ही देख लिया करो यार, 0.75 का स्क्वायर नीचे लाऊंगा, अब करो, एक 127 भाग में 0.75 का स्क्वायर, 225 वैल्यू कितना आ गई, V स्क्वायर डिवाइड बाय में 225 R, अरे वो बता 97 127 से कम कर दिया बता, तो अरे ये 0.75 का स्क्वायर था तभी नीचे लाओगे, तो अब सवाल क्या बनेगा, आपको बोलेगा सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करनी है मुझे डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर सिंपल कैलकुलेशन करनी है, जब आपको डिजाइनिंग नहीं करनी तब फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, V स्क्वायर बाय में 127 आ रहा है। आगे समझ में, चलो लिख लो इसको, सारे सवाल हैं ये, इतनी स्टोरी बना के हाईवे करवा दी पूरी। और कोई और होता ना रट्टे मरवाता भी, ऐसे कर लेना, ये ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, हो गया। हो गया सेकंड पॉइंट। अब सेकंड स्टेप, अब क्या सेकंड स्टेप लिखो, स्टेप 2 सवाल करा दूंगा सारे आज के। स्टेप 2, इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ E calculated value of E is, if the calculated value of E is less than 7%, less than 7%, अगर 7% से कम है तब क्या करोगे, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। So obtained E is provided, so obtained E is provided, so obtained E is provided. If the value of E is more than 7%, if the value of E is more than 7%, अगर 7% से ज्यादा आ गई तो क्या करोगे,
तो उसको 7% ले लोगे। देन प्रोवाइड ई इक्वल टू 7%, देन प्रोवाइड ई इक्वल टू 7%। हो गया थर्ड स्टेप। समझ आ गई बात? क्या बोला है? इसने बोला अगर ई की वैल्यू 7% से कम आ रही है, 7% क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। अगर उससे कम आ रही है तो वही प्रोवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगर ई की वैल्यू ज्यादा आ गई 7% से तो कितना लेके चलोगे? तो 7% ले लोगे मैक्सिमम। आगे समझ में? थर्ड स्टेप, चेक फॉर द फ्रिक्शन। स्टेप 3, check for the friction developed for maximum value of E, developed for maximum value of E, check for the friction developed for maximum value of E, maximum value of E at full value of design speed, at full value of design speed, full value of design speed। अब फ्रिक्शन की वैल्यू चेक करो। क्या चेक करोगे? जब सुपर एलिवेशन फुल हो। फुल कब होगा? फॉर्मूला बोलो सिंपल, ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय में, ये होता होगा बेसिक फॉर्मूला। अब आपको फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है। जब ई की वैल्यू 0.07 है, एफ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय में 127 आर, माइनस में ई की वैल्यू कितनी ले लूंगा? फुल वैल्यू के लिए डिजाइन कर रहा हूं, एफ की वैल्यू निकालूंगा। हो गया? अब एफ की वैल्यू आ गई यहां से? हाँ हाँ लिखो लिखो। देख लिया? नेक्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ एफ, if the value of f is less than 0.15, अगर f की वैल्यू 0.15 से कम आ रही है, then super elevation of 7%, then super elevation of 7%, then super elevation of 7% is safe for design speed। ये safe है। is safe for design speed, ठीक है? But if it comes up to be more than 0.15, but if it is more than 0.15, अगर 0.15 से ज्यादा आ गई तब क्या करोगे? तब क्या करोगे भाई? अगर 0.15 से ज्यादा आ गई तो क्या करोगे? Then speed of the vehicle is restricted, स्पीड कम कर दोगे। Then speed of the vehicle is to be restricted। और कुछ तो कर नहीं सकते, v को वैल्यू कम कर दो, ठीक है ना? ओवरऑल कम हो जाएगा। चलो ये कहानी भी आ गई वैल्यू। क्यों? देखो सुपर एलिवेशन तो आपने कर दिया, E प्लस में F इक्वल टू कितनी वैल्यू है? 127 आ रहा है। F की वैल्यू ज्यादा आ गई, F की वैल्यू ज्यादा आ गई तो पूरा कंपोनेंट क्या हो गया? ज्यादा हो गया। आपको क्या करना है? कम करना है इसको। क्या कर दो? वेलोसिटी कम कर दो। वेलोसिटी कम कर दोगे तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा पूरा वैल्यू। समझ गए बात? तो आपको F की वैल्यू ज्यादा आ जाए कोई बात नहीं, वेलोसिटी कम कर दो। F की वैल्यू 0.15 आ रही है तो डिजाइन सेफ हो गया अपना। अगर 0.15 से कम आ रही है तो भी क्या हो गया? सेफ हो गया। जिस डिजाइन स्पीड के लिए डिजाइन किया उसी को डिजाइन कर दो अपना। ये सारी कहानी आगे समझ। चलो जी ये सारी कहानी भी होगी। चलो नेक्स्ट, कितना हो गया इसका? ठीक है, नेक्स्ट लिखो स्टेप 4। स्टेप 4, द अलाउएबल स्पीड एट द कर्व, द अलाउएबल स्पीड एट द कर्व, द अलाउएबल स्पीड एट द कर्व is computed as follows, is computed as follows, computed as follows, computed as follows, E plus F equal to
E plus F equal to V square by में 127 R। कोई बात नहीं, तुम क्या है? हेलो, मैं कोई क्लास में हूँ, कैसे करूँ? पक्की बात है क्या? चलो, E plus F equal to V square divided by में 127। यहाँ से वैल्यू किसकी निकालोगे? अलोवेबल स्पीड की। यहाँ से जो V की वैल्यू निकल जाएगी, क्या आ जाएगी? दिस इज अलोवेबल स्पीड। यहाँ से अलोवेबल स्पीड क्या वैल्यू आ जाएगी? E plus F, ये तो E plus F है, इनटू में 127 इनटू में R, यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी, V अलोवेबल। तो वैल्यू कितनी आ गई V की? V की आ जाएगी रूट ऑफ E plus F इनटू में 127 R। यहाँ से अलोवेबल स्पीड वैल्यू निकाल लो बस। फिर और एक ऑब्जेक्टिव बनता है इसमें से। अच्छा, मैक्सिमम लेके चलते हैं, वैल्यू बताना क्या आएगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनता है, क्या ऑब्जेक्टिव बनता है लिख लो, इतना लिख लिया। E की वैल्यू कितनी मैक्सिमम? बोलो 0. F की वैल्यू कितनी? 0.15 कर दिया। 127 इनटू में R इक्वल टू VA। सोल्व करो इसको, कितनी आ गई? 0.07 प्लस 0.15 इनटू में 127 और रूट में R ले लेना, इन सबको ले लो गुना में, उसका रूट कर दो। समझ रहे हो बात मैं क्या कह रहा हूँ? अरे समझ रहे क्या? अरे रूट R आ गया, इसको रूट करके आंसर बाहर ले लो। 0.07 प्लस 0.15 इनटू 127। सोल्व करो, गुना करो, उसका रूट कर देना। कैसे आ गया यार? उसका रूट करो ना, रूट करो, इसका रूट करो। हाँ 5.28 आ गया। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है। अरे आ गया क्या आपका भी संजय? किया गया? चलो वैल्यू किस में आएगी? किलोमीटर पर आवर में। ये किलोमीटर पर आवर में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लो एक नोट लिखो, क्वेश्चन करते हैं उसके बाद। लो जी बैक कर दिया। रिकॉर्डिंग हो गई है क्या? लिख लो लिख लो। देखो इसमें नोट लिखो, इफ द अलाउएबल स्पीड, हाँ इफ द अलाउ, इसी का नोट है ये, नोट लिख लो। इफ द अलाउएबल स्पीड, if the allowable speed is higher than design speed, higher than if the allowable speed is higher than design speed, then design speed design is adequate, then design is adequate.
But if it is less than design speed, if it is less than design speed, अगर डिजाइन स्पीड से कम है, then speed is limited to allowable speed. Then speed is limited to design speed. Then speed is limited to design speed. ठीक है, ये सारी कहानी हो गई. ठीक है, ठीक. हाँ, ये नहीं रोकना यार, चले दो. नेक्स्ट, स्पीड कैन बी रिड्यूस. अब स्पीड कैसे रिड्यूस करोगे वो भी लिख लो. स्पीड कैन बी रिड्यूस बाय वार्निंग साइंस और स्पीड लिमिट्स. बाय वार्निंग साइंस और स्पीड लिमिट्स. बाय वार्निंग साइंस और स्पीड लिमिट्स. स्पीड लिमिट्स रेगुलेशन साइन लिख लो. ये भी अरे लिखा नहीं होता, कई बार आपको देखते हो जैसे ही इंटरसेक्शन आता है तो वहां पे लिखते 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड ले रहा हो, वो वाली कहानी, वो साइन दे दी उसने. नेक्स्ट है ऑन इंपॉर्टेंट हाईवेज. ऑन इंपॉर्टेंट हाईवे as far as possible on important highway, as far as possible, speed is not reduced. Speed is not reduced. As far as possible, speed is not reduced. Hence, curve should be redesigned. Hence, curve should be redesigned. आगे सुन में. अब देखो क्या बताया मैंने, कहता अलोवेबल स्पीड अगर ज्यादा है डिजाइन स्पीड से तब डिजाइन तो आपका एडिक्वेट है, कोई दिक्कत नहीं है. बट इफ इट इज लेस देन डिजाइन स्पीड, अगर डिजाइन स्पीड से कम आ रही है तब आपको भैया अलोवेबल स्पीड देनी पड़ेगी. अलोवेबल समझ रहे हो, वो कैसे निकालेंगे वो बता दिया. अब कहता स्पीड रिड्यूस कैसे करोगे, वार्निंग साइन लगा के या रेगुलेशन साइन लगा के. अब कहता अब ऐसा हाईवे है जहां पे स्पीड रिड्यूस ही नहीं कर पा रहे, उस केस में क्या करोगे, स्पीड इज नॉट रिड्यूस्ड, उसको क्या करोगे, दोबारा डिजाइन करना पड़ेगा आपको. आगे सुन रहे, तो ये सारी कहानी आपको जानना होगी. ये डिजाइनिंग है. सवाल लिखो क्वेश्चन फटाफट से. द डिजाइन स्पीड ऑफ हाईवे, द डिजाइन स्पीड of highway is 80 km per hour. The design speed of highway is 80 km per hour. 80 km per hour. There is a horizontal curve of radius. There is a horizontal curve of radius of there is a horizontal curve of radius 200 meter on a certain locality, on a certain locality. Safe limit of f, safe limit of f equal to f is 0.15. Calculate the super elevation. Calculate the super elevation required to maintain the speed. Second, if the maximum super elevation of 7%,
अगर मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 7% है, if the maximum super elevation of 7% is not to be exceeded, is not to be exceeded, compute the, is not to be exceeded, compute the maximum allowable speed, maximum allowable speed on the horizontal curve. On the horizontal curve. If as it is not possible to redesign, as not possible to redesign, करो दो भाई। हो गया? कुछ समझ आया? कैसे कर रहे हो? शाबाश। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे क्या करना है? सुपरलाइजेशन निकालना है। यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहला वर्ड पढ़ो। हाँ, यहाँ पे स्पीड कौन सी दे रखी है? अच्छा, आपको करना क्या है? देर इज हॉरिजॉन्टल करो, रेडियस 200 मीटर ऑन ए सर्टेन लोकेलिटी, सेफ लिमिट दे रखी है इतनी। कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्पीड। इसी स्पीड को मेंटेन करने के लिए मुझे सुपर एलिवेशन कितना देना पड़ेगा? इसी स्पीड को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिजाइन करना पड़ेगा। आई समझ में? जब डिजाइन करते हो तो कितनी स्पीड लेके चलते हैं? 75% लेके चलते हैं। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? v² में 225 आर यूज करोगे। आई समझ में? अरे पढ़ो तो भाई। इतने सुपर एलिवेशन रिक्वायर टू मेंटेन दिस स्पीड। इसी स्पीड को मेंटेन करना है, आपको डिजाइन करना पड़ेगा। अगर बोलता भी इसी स्पीड को मेंटेन कैलकुलेट था सुपर एलिवेशन, तो वो लगा दो 127 आर। आई समझ में? तो डिजाइनिंग करनी है ना इसमें। आई समझ में? चलो पहला 225 वाला। तो पहला E + F = v² डिवाइड बाय में 225 आर। अच्छा, जब डिजाइनिंग करते हैं F की वैल्यू कितनी लेके चलते हैं? स्टेप 1 पढ़ो। अरे वाह, अरे भैया पहले स्टेप पढ़ लो, मैं तो कुछ कहता ही नहीं। हाँ, 0 लेके चलते हैं। अब F की वैल्यू कितनी मानोगे? आई समझ में? यही है सारे कंसेप्ट है, ठीक है क्या? अब देखो, फंसा दिया था उसने तो आपको, F की वैल्यू दे दी। आप क्या करोगे? ऑप्शन में मिलेगा आपको। आप क्या होगा? सर मेरा तो अच्छा होगा, पर मेरी कट ऑफ पार है। ये F की वैल्यू कितनी दे रखी होगी? 0.15। वहाँ 0.15 पुट करोगे आप? मेरे को पता है गलती करोगे ये। जब डिजाइनिंग हो तो F की वैल्यू 0 लेके चलनी है। आई समझ में? इसलिए स्टेप लिखवाए जाते हैं। वैल्यू कितनी आएगी? v² डिवाइड बाय में 225। सोल्व करो, वैल्यू कितनी आ रही है? v की वैल्यू कितनी है?
80 का स्क्वायर, सीधा 80 का स्क्वायर होगा। अब 225 ले लिया, रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? 200 मीटर है। सोल्व करो, वैल्यू कितनी आ रही है? 0.142। इसका मतलब क्या है? 14% आ गया। तो क्या 14% प्रोवाइड कर सकते हो? अब क्या करोगे? अब आंसर पता क्या होगा इसका? 7%। आई समझ में? हर तरफ फंसोगे आप। आपको देगा पहला ऑप्शन 7%, आपको ऑप्शन देगा दूसरा 14%, ठीक है? आपको एक ऑप्शन ऐसा देगा जहां पे एफ की वैल्यू पुट कर लोगे, सारे ऑप्शन आपके आप जो निकालोगे वो सारे निकलेंगे। कंसेप्ट सही होना चाहिए। आंसर क्या आएगा इसका? प्रोवाइड ई इक्वल टू 7%, ये आंसर आएगा। ये ऑब्जेक्टिव है। अब मुझे नहीं पता कौन सा एग्जाम चाहिए, गेट में देख लो वैसा आ जाएगा। जो थोड़ी जेई में आए, जेई का बहुत कम लेवल है, मैं आपको बहुत ज्यादा लेके चल रहा हूँ। जेई में शायद यहां तक ना पहुंचे, आपसे ई निकलवा लेगा बस। आपको मैंने ये सारी कहानी बता दी, ऐसे लेके चलना, ठीक है? चलो नेक्स्ट सेकंड पार्ट करो फटाफट से। सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट करो भाई। सारा कुछ बता दिया, कैसे करोगे? सवाल पढ़ो। हाँ, स्टेप नंबर 3 पे आ जाओ। देख लिया ना? अब इसलिए स्टेप लिखवाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा उसने? बोलो भाई, क्वेश्चन क्या पूछा है? उसने पूछा है अगर मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 7% से ज्यादा नहीं प्रोवाइड कर सकते, कैलकुलेट द मैक्सिमम अवेलेबल स्पीड ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व एज इट इज नॉट पॉसिबल। भाई पॉसिबल नहीं है रीडिजाइन कर सके, क्योंकि खर्चा ज्यादा लगेगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? सुपर एलिवेशन फिक्स कर दो। सुपर एलिवेशन फिक्स करोगे तो एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बताया ना? स्टेप नंबर 3 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे भाई। स्टेप नंबर 3 निकालो भाई, निकालो वैल्यू। क्या है वैल्यू? ई प्लस में एफ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय में 127। अब ई की वैल्यू कितनी है? 0.07। एफ वी की वैल्यू कितनी है? 80। कितनी वैल्यू दे रखी है? 80 स्क्वायर डिवाइड बाय में 127 इंटू में 200। एफ की वैल्यू निकालो। 80 का स्क्वायर 127 गुना में 200 माइनस में 0.07। वैल्यू सोल्व कर लो, कितनी आ रही है? वैल्यू बोलो कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? दोबारा सोल्व कर लो। अच्छा, फिक्सिंग वैल्यू कितनी ज्यादा आ जाएगी क्या? वही तो बोल रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, बस कैलकुलेशन में गलती कर जाओगे। हाँ 0.18 आ गई। 0.18। अरे मैं आपको 0.15 तक बता रहा हूँ, आप 2.4 पे लेके जा रहे हो। दोबारा कर लो उसको। आंसर पता, मैं आपको बोल रहा हूँ सारी चीजें इसके अंदर ही हैं। आपसे कैलकुलेशन में गलती होगी कंफर्म होगी। दोबारा चेक कर लो उसको, और कुछ नहीं है। अच्छा 0.18 आ गया। 0.182 आ रहा होगा शायद। तो 19 है ना, 9 से 2 हो गया, ये आ गया। क्लियर है? सारा बता दिया। अच्छा, ये वैल्यू फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा है कि कम है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेटर फ्रिक्शन कितना लेके चलते हैं? अब ये तो ज्यादा आ गई, अब क्या करें? ये तो ज्यादा आ गई, अब क्या करें? पढ़ो स्टेप नंबर 3। अब क्या करोगे? स्पीड टू बी रेस्ट्रिक्टेड अप टू, स्पीड इज रेस्ट्रिक्टेड अप टू, कहां तक रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं? स्पीड को रिस्ट्रिक्ट कहां तक कर दूंगा? डिजाइन स्पीड को? अरे अलोवेबल स्पीड तक कर दूंगा भाई। अभी लिखवाया तो नीचे अलोवेबल स्पीड क्या होती है, जिसको अलो है। अलोवेबल स्पीड का फॉर्मूला बोलो। अरे वी इक्वल टू सीधा फॉर्मूला बोल दो। बताया ना 5.28 रूट ऑफ आर। कंडीशन तो वही है सारी। अरे कंडीशन वही होंगी। पुट करो रूट ऑफ 200, सोल्व करना। कितनी स्पीड आ रही है? कितनी स्पीड आ रही है? कल से कैलसी लेके आना भैया, ठीक है ना? 74.67। इसको 70 ले सकते हो, इसको 70 तक ले जा सकते हो। अच्छा, कितनी स्पीड एलो है? अरे कहीं 75 नहीं दिखेगी आपको, 60 70 80 ऐसे मिलती है। कितनी स्पीड के लिए डिजाइन कर रहा था मैं? 80 के लिए। अब 10 किलोमीटर पर आवर घटा दो वहां पे,
घटा दोगे तो इस पे स्पीड के लिए डिजाइन करोगे आप। आगे समझ में ये सारी कहानी आ गई, तो रीडिजाइन करने की जरूरत नहीं है, स्पीड घटा दो यहाँ पे, कर दी। अब आई समझ में डिजाइनिंग कैसे होती है, ऐसे डिजाइनिंग। देखो अभी आपने देखा एफ की वैल्यू निकाली, एफ की वैल्यू कितनी आई, 0.182 आ गई। अब मैंने आपको बोला था अगर फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ गई 0.15 से मैक्सिमम जो दे सकते हो आप, अगर बढ़ गई तो आपको क्या करना है, फ्रिक्शन की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। अब फ्रिक्शन की कम करें या तो हम रीडिजाइन करें, रीडिजाइन करें तो खर्चा ज्यादा लगेगा, तो आप क्या करते हो, स्पीड को कम कर देते हो। अब मैं पीछे से डिजाइन स्पीड कितनी आ रही थी, 80 किलोमीटर पर आवर से व्हीकल चला रहा था। अब भैया उसको 80 को आप स्पीड घटा दो, जैसे स्पीड घटाओगे तो पूरा पैरामीटर कम हो जाएगा, जब पूरा पैरामीटर कम हो जाएगा तो आपको डिजाइन हो जाएगा, अब डिजाइन सेफ आएगा। क्लियर है, तो 70 किलोमीटर के लिए डिजाइन कर दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लो, खत्म करते हैं इसको आज। ठीक है, बाकी कल करेंगे। लिख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन, अ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, क्या हो गया भाई, अ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड विथ थिन बिटुमिनस पेमेंट with thin bituminous pavement, with thin bituminous pavement, surface in low rainfall area, surface in low rainfall area, low rainfall area, has horizontal curve of radius, has horizontal curve of radius, has horizontal curve of radius 1400 मीटर, 1400 मीटर, 1400 मीटर। If the design speed is, if design speed is 60 km per hour, if the design speed is 60 km per hour, 65 कर लो उसको, 65 65 है ये, हाँ 65 कर लो, क्योंकि मैंने 65 से सोल्व कर रखा है, 60 ले लो कोई दिक्कत नहीं है। What should be the E? करो, What should be the E? कर दो फटाफट से कुछ। आगे सुने क्वेश्चन, क्वेश्चन सुनने आया, पढ़ो क्या बोला इसने। कहता है एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, एमडीआर रोड है, जिसमें थिन बिटुमिनस पेमेंट है, कहानी बना रखी है वैसी, लो रेनफॉल एरिया है, मतलब आपको डिजाइन करना है। एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड था जिसपे थिन बिटुमिनस पेमेंट करनी है आपको, लो रेनफॉल एरिया है, डिजाइन करनी है, समझ गए ना बात। हैज हॉरिजॉन्टल कर्व, रेडियस कितना दे रहा है, 1400 मीटर का रेडियस लेके चलना है। इनकी डिजाइन स्पीड कितनी है, 65 किलोमीटर पर। व्हाट शुड बी द ई, फॉर्मूला लगाओ, E इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय में 225 आर, कोई दिक्कत बोलो भैया। E की वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी बोलो कितनी है, 65 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 225, आर की वैल्यू बोलो 1400, सॉल्व करो, E की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो पॉइंट 0.013। अभी कितना परसेंट आ गया, 0.013, कितना परसेंट आ गया,
0.0134 आ रहा होगा, 134 आ रहा होगा, चलो 113 तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, 13 ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.34 आ गया ये परसेंट, ये आ गया होगा 1.34% आ गया। ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेके चलते हैं, ई की मिनिमम वैल्यू कितनी लेके चलते हैं, जितना कैमरा है, कैमरा की वैल्यू कितनी लेके चलते हैं। अब पीछे वाला रिलेट कर रहा हूँ, आपको तो पढ़ा रखा, उसको तो नहीं पढ़ा रखा। ई की मिनिमम मतलब कैमरा प्रोवाइड करते हैं, क्रॉस स्लोप मिनिमम कितना लेके चलते हैं, पीछे सारा लिखवा रखा है, कितना लेके चलते हैं। अरे कम से कम 2% तो होना ही चाहिए। आई सुनो में कैमरा कम से कम 2% प्रोवाइड करोगे ताकि ड्रेनेज का पानी निकल जाए। आई सुनो में ई मिनिमम 2% होता है, या कैमरा बोल सकते हो, उसको क्रॉस फ्लो बोल सकते हो, वो 2% लेके चलते हैं। अभी कितना आ गया, अब सुपर एलिवेशन तो प्रोवाइड 7% तो कर नहीं पा रहे, तो कम से कम 2% तो करो ही करोगे। तो 1.34 से कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, अगर 2% प्रोवाइड करना है, ये कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, 2% तो कम से कम प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब यार आपने कहा सर 2% प्रोवाइड कर दो, ठीक है। जब कैमर प्रोवाइड करते हैं, तो दोनों तरफ प्रोवाइड करते हैं, दोनों तरफ प्रोवाइड करते हैं। अब नेगेटिव सुपर एलिवेशन पिक्चर में आ जाएगी। आई समझ में कैसे, अब देखो सारा रिलेट कर रहा हूं मैं, अब मेरा काम हो गया, यहाँ पे मेरा काम हो चुका है, बट मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ कि कैसे किया जाता है। देखो अब सुपर एलिवेशन ये बनाया मैंने, कैमरा बना दिया, देख रहे हो, हेलो, कैमरा बना दिया कि 2%, यहाँ पे कितना आएगा, -2%। आई समझ में। अब ई नेगेटिव यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, नेगेटिव सुपर एलिवेशन पिक्चर में आ गई। अब हम चेक करेंगे क्या ये नेगेटिव सुपर एलिवेशन ठीक है कि नहीं है, हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही। कैसे करोगे, मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, याद है, -e ले लेते हैं ई की जगह जब नेगेटिव सुपर एलिवेशन होता है, तो -e प्लस में f इक्वल टू v² डिवाइड बाय 127। कल बताया था ये कहानी, लास्ट में बताया था ना। ई की वैल्यू ले लेंगे। अब क्या करोगे, चेक करो, इसकी वैल्यू निकालो। ई की वैल्यू कितनी ली, -0.02 लिख दूं, 2% है, प्लस f की वैल्यू 0.15 ले ली, इक्वल टू इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, v की वैल्यू कितनी है, 65 का स्क्वायर 127 गुना में 1400, दोनों वैल्यू निकालना अलग अलग, सोल्व नहीं करना इसको, ये वैल्यू निकाल दो, ये वैल्यू निकाल दो। अब एक कहानी, ये इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पे, मैं आपको कहानी बताने के लिए किया है, दोनों वैल्यू सोल्व करो। अरे नहीं भाई, अरे दोनों निकाल तो दो, अब यार हूं ना, लो मैं इक्वल टू उठा रहा हूं, दोनों वैल्यू निकाल दो, ठीक है। 0.13 ये निकालो, 0. अच्छा अब ये बताओ मुझे, अब ये बताओ ये क्या था, ये क्या था, ये इम्पैक्ट फैक्टर था, याद है, v² बाय में gr। अब मुझे जब व्हीकल चलता है उसकी सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होती है उसको रजिस्ट करती है E + F, करती है कि नहीं करती। अब रजिस्ट करने वाली मूवमेंट कौन सी, रिटर्निंग रजिस्टिंग मूवमेंट, ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या ये ज्यादा होनी चाहिए। अरे सेफ ओवरटर्निंग के लिए, सेफ मतलब नो ओवरटर्निंग के लिए ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए कि ये ज्यादा होनी चाहिए, ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए कि ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, जल्दी बताओ। बराबर होनी चाहिए। जब फिक्स वो ले गया, सुबह ही ले गया, हाँ ये ज्यादा होनी चाहिए ना वैल्यू। अरे ये ज्यादा होगी तभी तो बच जाएगा वो। इसका मतलब अब ये वैल्यू ज्यादा आ रही है कि नहीं आ रही, ये ज्यादा आ रही है कि नहीं आ रही। इसका मतलब 2% के लिए आपका डिजाइन सेफ है। आगे समझ में। इन केस अगर ये वैल्यू ज्यादा आ जाती तो क्या करते, हाँ 1400। अरे कोई नहीं, ये लो 0.0 कम ही आ रहा होगा इससे, तो ये ज्यादा आ रहा है ना, तो इसका मतलब डिजाइन आपकी सेफ है। अगर इन केस ये वैल्यू आ जाती तो क्या करते, अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा आ जाती तो क्या करते हम लोग, ये डिजाइन करते। ये सारी कहानी आगे समझ में। तब हम क्या करते हम लोग, तब हमें क्या करना पड़ता, हमें क्या करना पड़ता, उसको अटेनमेंट सुपर एलिवेशन अटेन करवानी पड़ती। वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, रिलेट करने के लिए बता दिया मैंने। अगर ये वैल्यू ज्यादा आ जाती तब इसको भी दूर कर सकते हैं आप। फिर अटेन कैसे अटेन करें, अटेन कैसे मतलब कैसे हम उसको सुपर एलिवेशन के लिए डिजाइन करें, क्राउन को कैसे रिमूव करें, तो वो सारी कहानी। अब क्राउन को रिमूव करना पड़ेगा, ये लो ये बना दिया मैंने, डिजाइन कर दिया, ठीक है। ये किसके लिए किया, 2%, ये कितना है -2%। मैंने सोल्व किया, भैया ये वैल्यू ज्यादा आ गई,
अब क्या करना पड़ेगा कि -2% तो पॉसिबल नहीं है, आपको सुपर एलिवेशन देना पड़ेगा। अब इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। करोगे ऐसे करके, हैं ऐसे करके इसको क्या करेंगे हम, एक टाइम ऐसा आएगा, ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे करके रिमूव कर देंगे। अब ये अटेन कैसे करते हैं, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने इसे रिलेट कर दिया, इसलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक वो पढ़ूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन, वो कैसे अटेन करते हैं वो हम कल करेंगे। ठीक है, इसको रोक दो इसको।